जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार टीम जेएमडीसीसी में। जैसा कि दोस्त कल हमारा यानी कि आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख मैथ्स का पेपर होने वाला है। दोस्त हम लोग को मैथ्स का पेपर होने वाला है कल। तो वो मैथ्स का पेपर जो है दोस्त, उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे और सब्जेक्टिव आएंगे। दोस्त ऑब्जेक्टिव बहुत इजी सवाल आएंगे, बहुत इजी सवाल आए हैं, आप एकदम चुटकी में हल कर देंगे। लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि कल एग्जाम में देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि 1000% छपने वाला है। दोस्त यानी कि ये लिख लीजिए कि कल यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 30 आएंगे, 15 जवाब देने हैं और 8 आएंगे, 4 जवाब देने हैं। दोस्त मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे बना देने हैं, जाना है बस छाप देना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। दोस्त बस लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। जैसा कि आपको ये ऐसा नहीं दोस्त कि थंबनेल केवल लगा दिया बस हो गया, नहीं, कल यही क्वेश्चन आए हैं 100% के रास्ते। ऐसे लिखा हुआ है 1000, ऐसे ही लिख दिया बैकग्राउंड में, बट ये 100% आपको चांस है कि कल यही क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं थंबनेल में भी दिखाया गया 2025 दिखाया गया दोस्त, ठीक है ना। तो कल यही आएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, और बहुत ही इजी वे में इसको हल किया, बहुत इजी हल किया, बहुत इजी, कोई बड़ा। तो चलते हैं फटाक देगा पहले क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए हुए हैं। तो दोस्त वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा। हर एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर वाले भी है, 5 नंबर वाले भी है दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन जैसा कि ये थंबनेल में वही बात है दोस्त, फिर जो भी चीजें पीछे वाला था 22 तारीख को मतलब लिखा है ना 21 तारीख को, देख लो, नहीं तो क्या करेंगे, पछताएंगे। फिर आएंगे मिलाएंगे, सेम क्वेश्चन मिलेगा और आप मतलब सोचेंगे कि मैंने क्यों नहीं इसको किया। इसको इसलिए करके रखिएगा दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, देखिए जैसे आपको पास पहला क्वेश्चन दिया है दोस्त, कि पहला क्वेश्चन आया है कि 0.37 और 37 के ऊपर क्या है दोस्त, 37 और 7 के ऊपर क्या है दोस्त, रेकड़िंग है। 7 के ऊपर क्या है दोस्त, रेकड़िंग है। और इसका जवाब देना क्या होगा दोस्त, मैं दोस्त कुछ नहीं करना है, जो अभी सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्त, कि 7 है तो 7 बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो 7 को बार बार रेकडिंग दिया मतलब रिपीट कर रहा है, तो इसको दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 1 आएगा, इधर 10 से गुना करेंगे तो इतना आएगा दोस्त। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, इसको समीकरण सेकंड ले लेंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड लेंगे दोस्त, और इसको हम लोग घटाएंगे, घटाने के बाद आंसर आएगा हमारे कितना, 17/45 आ जाएगा। यानी कि पहला का आंसर आएगा 17/45, जाकर सेम टू सेम छाप देना है, बस हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि 6/3√2 माइनस के 2√3 के हर का परिमेयकरण करना है। ये सीधे सीधे सवाल आया है एग्जाम में, कल आपको यही देखने को मिलेगा, एकदम बिल्कुल फालतू नहीं होगा दोस्त। कुछ नहीं करना दोस्त, इसका हर का परिमेयकरण करना है तो नीचे वाला का चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पर नीचे का चिन्ह माइनस दिया है, यहाँ पर हम लोग जाके क्या कर दिए, प्लस कर दिए। प्लस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करा देंगे। तो 6 में यहाँ पर देख रहे हैं 6 से गुना कराया गया, और नीचे क्या कराया गया है दोस्त, नीचे ये सूत्र है ए माइनस बी और ए प्लस बी का। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया दोस्त, ठीक है ना। जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो जो है सो ऊपर लिखा गया है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ा गया है। यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9, रूट स्क्वायर खत्म 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और रूट स्क्वायर खत्म 3। ये जो ऊपर लिखा है सो लिख दिया, और 9 दूनी का 18, 4 3 के 12, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि 6 ऊपर है 12, 18 में से 12 जाएगा 6 बचेगा, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3+3√2 प्लस के 2√3 आएगा इसका जवाब दो, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन है इसको गुना करना है। बहुत आसान है कि 6√3 में 5√27 से गुना करना है। इसको गुना कर देंगे दोस्त, आ जाएगा आंसर कितना, 6 में 5 से गुना करेंगे 30, √3 में √27 से गुना करेंगे तो 81 आएगा। 30 के 30, 81 का वर्गमूल 9, यानी कि 270। दोस्त ऐसा नहीं है ना कि आपको मतलब कॉपी पर लिख कर ला दिया तो ये नहीं आया है दोस्त, ये आए हैं, बट हमने क्वेश्चन से उठाकर कॉपी पर लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है ना, मतलब ज्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको कॉपी पर लिख दिया है दोस्त, ठीक है ना। इसको कॉपी पर लिखकर हल किया है, तो ऐसा मत सोचिए कि मतलब नहीं आएगा, ये सेम टू सेम सवाल आए हुए हैं। अगर से नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगा, पछताएंगे आप दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, करके 5 की पावर 1/3 गुना 25 की पावर 1/3 को सरल करें। दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना दोस्त। ये 5 की पावर 1/3 दिया, 25 की पावर 1/3। आप दोस्त इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि पावर सेम है तो इस नीचे को गुना कर दो, एक तो तरीका वो है। और दूसरा तरीका है कि 25 को हम लोग लिख दिया कितना, 5 के पावर 2, ये नहीं है दोस्त,
मैं आपको बता दूं ये वाला चीजें नहीं है, ठीक है। 5 के पावर 2, पावर के पावर गुना किए तो 2 में 1/3 से गुना करके 2/3 आएगा, और ये बेस नीचे सेम है तो ऊपर पावर को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे दोस्त आ जाएगा 5 के पावर 1/3 प्लस 2/3, यानी कि 5 के पावर 1 प्लस 2/3, यानी 5 के पावर 3/3 कट कर आएगा 5 के पावर 1, यानी कि लास्ट फाइनली आंसर आएगा कितना दोस्त, 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 1 पर बहुपद इतना का हमें मान बताना है कि मान क्या होगा। कुछ नहीं करना दोस्त, x के जगह पर 1 रख देना है। जैसे ही हम लोग x के जगह पर 1 रखेंगे दोस्त, ये 5 गुना 1 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस के 7, यानी कि 5 के 5 माइनस के 3 गुना 7, 7 और 5 को जोड़ देंगे 12 माइनस के 3, यानी कि 12 में से 3 जाएगा 9 आएगा, सीधे सीधे जवाब। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा कितना दोस्त, 9। डायरेक्टली जाकर छाप देना आपको बिना कुछ किए हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा, इतना को इतना से हमें भाग देना है। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तथा उसका भागफल बताना है दोस्त। अगर देखिए शायद यहाँ पर आपको शेषफल पूछा है दोस्त, तो हमने यहाँ पर देखिए दोनों निकाल कर रख दिया है। अगर ये शेषफल पूछेगा तो शेषफल जवाब दीजिएगा, और भागफल पूछेगा तो भागफल जवाब दीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। आराम से यहाँ पर देखिए भाग दिएगा, 3x प्लस के 6 वर्त में ये कट गया है, मतलब शेष बचा है इसका कितना, 5 बचा है, और इसका इतना आंसर आएगा दोस्त। अगर जो शेषफल पूछेगा तो शेषफल जवाब दीजिएगा, और भागफल पूछेगा तो भागफल जवाब दीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः 4:5:8:13 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण बताना है। सबसे छोटा कोण क्या है दोस्त, आपको ऐसे सवाल बता चुके हैं, क्लास में ही बता चुके हैं। क्या करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, ये सबके हम लोग मान लेंगे क्या, 4 है तो 4x 5x 8x और 13x मान लेंगे। तो हम चूंकि जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों के कितना होता है, 360 डिग्री होता है दोस्त, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 3x बराबर के 360। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटाएंगे, ये कट जाएगा, कितना बढ़ता है 12 बढ़ता है, यानी x बराबर 12। यानी इसमें सबसे छोटा कौन आएगा, 4 आएगा, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 48 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा, 48 होगा दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन क्या है, करें कि यदि 6 प्रेक्षणों p प्लस 2 p प्लस 4 p प्लस 6 p प्लस 8 तथा p प्लस 10 का माध्य 30 दिया है, तो बताना है कि इसमें p का मान क्या है। सर माध्य कैसे निकालते हैं, टोटल को जोड़कर जितना है उतना से हम लोग भाग कर देते हैं, तो 6 अच्छे से भाग। इसका माध्य दिया है दोस्त, कितना दिया है, माध्य दिया है 30, सॉरी दोस्त यहाँ पर 10 दिया है, मात्र गलती से ये लिखा गया है। अगर ये 30 दिया होगा तो 30 लिखेगा, और अगर ये 10 दिया होगा तो 10। हम 10 पर हल किए तो आप 10 लिख लीजिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए इसको हल करेंगे तो दोस्त आएगा फाइनल आंसर कितना आएगा, 5 आएगा दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन क्या है, करेंगे जांच कीजिए कि -2,1 जो है समीकरण इतना का हल है या नहीं है, ये बताना है दोस्त। x बराबर 2 दिया है और y बराबर 1 दिया है, x बराबर -2 दिया है और y बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। इसके अंदर हम लोग रख कर चेक करें तो दोस्त 0 आ रहा है, और बराबर के बाद भी कितना है, 0 है दोस्त, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसीलिए समीकरण का हल है। अगर जो बराबर नहीं था तो समीकरण का हल नहीं होता है दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, करें कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन की ऊंचाई क्या होगा दोस्त, यहाँ पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर व्यास दिया है, तो त्रिज्या निकाल देंगे दोस्त। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr, तो 2 के 2 पाई के मान 22/7, r की जगह 10 इंटू एच बराबर 22/7। इसको जैसे ही हम लोग कटाएंगे दोस्त, ये एच का माना जाएगा कितना, 77/4 आपका जवाब आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। 77/4 इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे किसी शंकु की ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई क्रम से 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करें दोस्त। देखिए ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है, तो हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है √(l² माइनस का h²। इसको रख देंगे मान को रखने के बाद 25 के स्क्वायर 625, 24 के स्क्वायर 576, घटाएंगे आएगा 49 के कितना आएगा 7, और हमें इसका आयतन निकालना था। आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²। जैसे यहाँ पर वैल्यू हम लोग रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा 1232, यानी 1232 सेंटीमीटर की उस सवाल का क्या जाएगा, सही जवाब आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, करें इसका गुणनखंड करना है दोस्त, बहुत आसान है दोस्त। 28 को तोड़ेंगे तो 7 और 4 में तोड़ेंगे दोस्त, 7 और 4 में तोड़ेंगे, क्योंकि 7 और 4 को हम लोग गुना करेंगे तो 28 आएगा, और 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। इस दोनों में से हम लोग दोस्त x कॉमन ले लेंगे, और इस दोनों में से -4 कॉमन लेंगे। इस दोनों में से अब -x-7 हो जाएगा, और एगो x-4 हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा x-7 और x- कितना 4 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा, करें कि यदि दो बिंदु है, एक दिया है p -8, -15 और दूसरा दिया -9, -6 है, तो P की कोटि और Q की कोटि का अंतर बताना है कि क्या होगा। P की कोटि, तो यहाँ पर कोटि किसको कहते हैं, तो x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। यहाँ पर कोटि कितना है दोस्त, -15 है, तो -15 घटाना है तो -20 का, और इसमें भी कोटि कितना है दोस्त, -6 है, तो माइनस का हमने 6 ले लिया, -15 माइनस प्लस के 6, यानी कि -15 में 6 घटाएंगे दोस्त -9 आएगा, यानी कि P की कोटि और Q की कोटि का अंतर कितना आएगा, -6 आएगा दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त,
अब देखिए दोस्त, यहाँ तक हम लोग जो भी सवाल हल किए, यहाँ तक जो भी सवाल हल किए, वो सबके सब जो सवाल थे वो कैसे सवाल थे दोस्त, वो 2 नंबर वाले थे। कितने थे? 2 नंबर वाले थे। ये 2 नंबर वाले सवालों की संख्या जो आपको 14 से 15 क्वेश्चन इसमें आपको करा रखे, आपको जाकर डायरेक्टली छाप देना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो 5 नंबर वाले सवाल। इसके बाद जो भी सवाल स्टार्ट होंगे, जैसे यहाँ से जो सवाल हो रहे हैं, ये 5 नंबर वाले सवाल है। 5 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सवाल मैं आपको 4 बताऊंगा, 8 आएंगे, 4 ही बनाना है, तो आपको 4 ही लेकर जाना है दोस्त, ठीक है ना। बाकी एक भी फालतू लेकर नहीं जाना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया था दोस्त कि गुणनखंड पर एक क्वेश्चन दिया, जैसे क्या दिया क्वेश्चन दोस्त, तो क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ, देखिएगा। चल देखिएगा दोस्त, इसका क्वेश्चन क्या दे, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि बहुपद 2y क्यू प्लस के ay² प्लस के by माइनस के 14 के गुणनखंड, 14 के गुणनखंड जो है दोस्त y माइनस के 1 और y प्लस के 2 हो, तो a और b का हमें मान ज्ञात करना है कि a और b का क्या करना है, मान बताना है कि a और b का मान क्या होगा दोस्त। तो चलिए अब आप चलते हैं अपने की तरफ, कैमरा कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या होगा दोस्त, जैसे ही हमसे गुणनखंड पूछ रहा है, इस a और b का मान, और ये गुणनखंड दिया है, एक को दिया है y माइनस का 1 दिया है, और दूसरा का दिया है y माइनस के 1 नहीं दिया दोस्त, ये दिया आपको, एक सेकंड दोस्त, y माइनस के 1 एक दिया दोस्त। यहाँ पर देखिए x नहीं होगा, यहाँ पर भी y होगा दोस्त, ठीक है ना, यहाँ पर भी y होगा, ठीक है, दोनों तरफ y होगा, देख लीजिएगा दोनों तरफ का y होगा, ठीक है ना। y में क्योंकि आया थी, जो हम लोग का समीकरण दिया है वो y के पद में दिया दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर गुणनखंड दिया था, इससे हम लोग x का मान, y का मान निकाल देंगे, और इसमें हम लोग रख देंगे दोस्त। जैसे ही हम लोग इस बहुपद में रखेंगे, तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा कि a प्लस के b बराबर कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा दोस्त। कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और फिर उसी प्रकार से एक और गुणनखंड दिया था, कितना दिया था, y प्लस का 2, y प्लस के 2, तो इससे भी हम लोग y का मान निकालेंगे, तो आएगा माइनस के 2। और जैसे ही माइनस के 2 आएगा दोस्त, आगे चलते हैं, अगला आगे देखते हैं इसका आगे सोल्यूशन क्या है। अगला जो सोल्यूशन है देखिए, जैसे इसको भी हम लोग, जैसे वहां पर 1 रखे उसी प्रकार से इसमें माइनस के 2 रखे, माइनस के 2 रखेंगे, तो यहाँ से भी एक समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, 2a माइनस के b बराबर कितना, 15। अब दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि a प्लस के b बराबर हो जाएगा 12 और 2a माइनस के b बराबर 15। जैसे ही जोड़ेंगे तो माइनस b प्लस b खत्म हो जाएगा, और 2a और a को ये जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, और बराबर के 12 और कितना, 15 को जोड़ेंगे 27 आएगा, 3 से कटेंगे तो 9, यानी कि a का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्त, a का वैल्यू आ जाएगा कितना दोस्त, आपका 9 आ जाएगा। तो a का वैल्यू जैसे ही 9 आएगा दोस्त, आगे देखिएगा, a का वैल्यू देखिए यहाँ पर 9 आ गया। जैसे ही a का वैल्यू 9 आ गया, तो a के मान को हम लोग कहाँ रख देंगे, या तो फर्स्ट में रख दीजिए, तो सेकंड में रख दीजिए। तो हमने फर्स्ट में रखा है, तो फर्स्ट में जैसे ही हमने a का मान रखा है, तो यहाँ से b का मान निकल कर आ गया, b का मान कितना आ गया दोस्त, 3, और लास्ट में आप लिख दीजिएगा a का मान 9 आ गया, b का मान कितना आ गया, 3 आ गया दोस्त। यानी कि ये जो सवाल है दोस्त आपके 5 नंबर में आए हुए हैं दोस्त, 5 नंबर में सीधे सीधे आया है, ये 5 नंबर में, यानी दीर्घ उत्तरीय के पहला क्वेश्चन है आपका। हो सकता है कि उसमें दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर दिया हो, बट ये मेरे पास एक नंबर मतलब पहला क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, दूसरा नंबर इसका सवाल देखते हैं। दूसरा क्या दोस्त, आपको दूसरा नंबर, ये 5 नंबरिया का दूसरा सवाल है आपको दोस्त, ये 5 नंबरिया का दूसरा सवाल है, ठीक है ना। दूसरा सवाल कहते हैं कि a बराबर दिया इतना और b बराबर दिया, एक सेकेंड, a बराबर आपको इतना दिया दोस्त, ठीक है ना। तो और हमसे, और b बराबर भी दिया, जैसे कि b बराबर ये वाला दिया है दोस्त आपको, देखिए b बराबर इतना दिया है, ठीक है ना। ये b का मान दिया है, और इसमें अगर जो आऊंगा मैं, तो ये पूरा a का मान दिया है दोस्त, ठीक है ना। तो a का मान दिया है, b का मान दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्त, तो हमसे पूछ रहा है a² प्लस का b² और माइनस का 4ab, और इसका हमसे क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल है दोस्त, बहुत आसान सवाल है। ये a का वैल्यू दिया, हमने इसका क्या कर दिया, हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का तोड़ देंगे, तो ये a² माइनस का b² हो जाएगा। ऊपर जो है सो छोड़ दिए, और रूट स्क्वायर खत्म, तो 6 माइनस के 5 हो जाएगा दोस्त। ऊपर हम लोग क्या कर दिए कि देखिए a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, a² प्लस b² माइनस के 2ab, और बाटा में 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। रूट स्क्वायर खत्म तो 6, रूट स्क्वायर खत्म यानी 5, माइनस के 6 5 30, यानी कि 2 रूट कितना हो जाएगा तो 30, और 6 5 जोड़ देंगे तो 11, यानी 11 माइनस के 2 रूट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोस्त। आगे चलते इसका आगे अभी सोल्यूशन है। अगला सोल्यूशन क्या है देखते हैं। देखिए, जो काम पीछे किए a को निकालने में, सेम सवाल सेम काम हम लोग किए हैं यहाँ पर, इसका भी हम लोग क्या किया, हर का परिमेयकरण किए, करने के बाद यहाँ पर b का मान कितना आ गया, 11 प्लस के 2 रूट 30 आ गया, और a का मान कितना आया था दोस्त, a का मान आया था आपके पास, वो आया था 11
उसके बाद माइनस का 2√30 आया था। तो 11 माइनस के 2 रूट कितना आया था, 30 आया था, ठीक है ना। लेकिन अभी अब आगे चलेंगे तो हमको इतना नहीं निकालना, हमको निकालना किसका मान है, तो हमको देखिए इसका मान निकालना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ab का मान निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं दोस्त, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और इसका बराबर का सूत्र होता है, क्या होता है दोस्त, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर लिख दिया क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। दोस्त ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए इसके फॉर्मूला को रखकर आसान बना रहे हैं दोस्त। और माइनस के 4ab है, माइनस के 4ab हमने लिख दिया। उसके बाद आएंगे तो देखिए ए का वैल्यू पीछे दिया था, कितना दिया था दोस्त, तो वो दिया था 11 माइनस के 2√30। उसके बाद प्लस है तो हमने प्लस दे दिया, फिर बी का मान कितना दे दिया था, 11 प्लस के 2√30, और ये पूरा का दोस्तों होल स्क्वायर दिया, तो होल स्क्वायर हमने कर दिया। फिर माइनस है तो माइनस, और 2 को ये भी और 4 को ये भी जोड़ देंगे तो 6 को ये भी आ जाएगा दोस्तों। क्या, आगे चलते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का, और ये पूरा प्लस का, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा 11 11 22, यानी 22 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 22 के स्क्वायर माइनस के 6, और ए की जगह पर कितना तो जो आया था लिख दिए, बी की जगह पर इसको लिख दिए दोस्त, ठीक है ना। 22 के स्क्वायर होता है 484, लिख दिए 484 माइनस 6, इसको हम लोग तोड़ देंगे ए माइनस बी, और ए प्लस बी पता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जैसे तोड़ेंगे तो 6, इसको गुना कराएंगे तो आ जाएगा 448 माइनस के 6, और घटा देंगे दोस्तों 478 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यानी कि ये दूसरा सवाल है दोस्त, ये आपका 2 नंबर वाला सवाल है जो कि 5 नंबर में है। एक पहला क्वेश्चन बता दिए जो कि गुणनखंड वाला है, और ये दूसरा सवाल है जो कि हर का परिमेयकरण करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ab का मान निकाला है दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर दिया है। ये बहुत ही सवाल दिए, ये 5 नंबर वाले सवाल है, और ये तीसरा सवाल है आपका बनाने के लिए। तीसरा सवाल दीर्घ उत्तरीय के, ये तीसरा सवाल है दोस्त, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय का करे कि इतना को इतना से भाग दिया हूं, भागफल का घात बताना है क्या होगा। तो दोस्त पहले तो भाग देना पड़ेगा। तो x+2 में हमने इस पूरे में हमने क्या कर दिया कि x+2 से भाग दिया, तो इसको कटने उठने के बाद इतना इसका भागफल आ रहा है दोस्त। तो भागफल जब इतना रहता है, इस भागफल का घात कितना था, घात कौन होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा होता है x के पावर। तो x के पावर सबसे ज्यादा कितना है, 2, यानी कि भागफल का जो घात आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये आपके पास 5 नंबर में सवाल आया है, 5 नंबर में सवाल है, सीधे सीधे जाकर छाप देना है। और दोस्त आपके पास एक और सवाल है, और वो सवाल क्या है दोस्त, देखते हैं। वो सवाल ये वाला है आपके पास, और ये सवाल मैं हल नहीं किया हूं, ये सवाल आप खुद से स्केल और पेंसिल की मदद से आपको इसका ग्राफ बनाना है कि इसका ग्राफ क्या होगा दोस्त। ये बहुत आसान सवाल है। ग्राफ आपको बता दें थोड़ा सा कैसे करना है, क्या करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है आपको। इसको ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर दिया है 2x प्लस का y और बराबर का कितना दिया है दोस्त, 8 दिया है। चलिए एक और पेज हम लोग ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही दिया है यहाँ पर दोस्त कि 2x प्लस का y और बराबर दिया है 8, वैसे हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से y का मान ज्ञात कर लेंगे, और हो जाएगा ये 8 माइनस का 2x हो जाएगा दोस्त। हम लोग ऐसे आगे चलेंगे तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे दोस्त, एक टेबल बनाएंगे। जैसे ही हम लोग टेबल बनाएंगे यहाँ पर, तो टेबल बनाने के बाद क्या क्या हम लोग कर सकते हैं दोस्त, तो देखिएगा टेबल बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग x का मान रखते हैं। जैसे x का मान हम लोग रख दिए 2, जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 4 दोस्त। हम 3 रखते हैं दोस्त x के मान, तो x के मान जैसे ही 3 रखेंगे तो y के मान कितना आ जाएगा दोस्त, तो y के मान 3 2 6, 8 में 6 जाएगा 2 आ जाएगा दोस्त। एक और हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम x के मान कितना ले लेते हैं, x के मान जैसे मान लेते हैं कि हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 2 8, 8 में से 8 जाएगा 0 बच जाएगा दोस्त, यानी y का मान इतना आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसका ग्राफ बनाए, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको बताया गया है दोस्त, ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग खींचेंगे इसका x अक्ष और y अक्ष, ये हम लोग खींच दिए क्या, इसका x अक्ष है, ये क्या है दोस्त, y अक्ष है। x अक्ष y अक्ष हम लोग खींच देंगे। खींचने के बाद ये मूल बिंदु O है, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4, इधर 5 हो जाएगा दोस्त, इधर 6 हो जाएगा। इधर आएंगे तो इधर हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अब आते हैं बिंदु रखते हैं। बिंदु में क्या क्या रखा हुआ है दोस्त, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग बिंदु क्या क्या रखे हैं। तो बिंदु जब देखें तो 1 2,4 लेना है दोस्त। तो चलते हैं हम लोग 2,4 लेते हैं, फटाक देखा। तो 2,4 लेंगे दोस्त, कैसे होगा, तो 2 और 4, यानी कि बिंदु यहाँ पर आएगा 2, कितना 4, तो यहाँ पर बिंदु ले लेंगे दोस्त। अगला बिंदु कितना है दोस्त, अगला बिंदु देखते हैं हम लोग कितना है। अगला बिंदु आया दोस्त, देखिए 3 2 आया है, यानी x पर 3 लेना है, y पर कितना लेना है दोस्त, 2 लेना है। तो यानी x पर 3 हो जाएगा, y पर 2, यानी कि बिंदु यहाँ आ जाएगा दोस्त, x पर 3 y पर 2 हो जाएगा। जैसे आगे चलेंगे तो अगला एक और बिंदु रखे हम लोग, और बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु दोस्त, वो है 4,0 है। तो हम लोग चलते हैं 4,0 लेते हैं, तो ये 4,0 यहीं पर आ जाएगा, यानी तीनों बिंदु मिल गया। हम लोग अब क्या कर देंगे कि इसको एक रेखा के द्वारा
एक यहाँ पर स्केल रखकर हम लोग क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, और लाइन खींचेंगे ऐसे कुछ सीधे खींचेंगे दोस्त, ठीक है ना। ऐसे कुछ हम लोग क्या कर देंगे, सीधे इसका लाइन खींच देंगे, और लाइन खींचने के बाद हम लोग क्या कर देंगे दोस्त, इसका नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्त कि 2, एक सेकेंड दोस्त, इसका हम लोग नाम लिख देंगे। क्या नाम होगा दोस्त इसका, रेखा का नाम किससे बनाया है, तो एक बार देखिएगा किससे बनाए हैं हम लोग। तो बनाए हैं किस, कौन सा ग्राफ, 2x प्लस का y और बराबर किससे, 8 से बनाया है। तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे ग्राफ बन गया दोस्त। यानी कि अभी आपको 5 नंबर इंक्लूड कर लेना है, ठीक है दोस्त। यानी कि आपको मैंने टोटल बता चुका है जितने भी 50 के 50, यानी कि 50 बाई, यानी कि 50 नंबर के आपके आने वाले हैं। 50 में आप 50 जाकर एकदम फोड़ दीजिए दोस्त। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे उनका भी क्या हो जाए, भला हो जाएगा। अगर जो अपने दोस्त को अगर चाहते हैं कि भला हो जाए, वो भी आपको एग्जाम में पास हो जाए, अच्छी तरीके से पास हो जाए, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देकर आने के बाद जरूर बताइएगा कि फीडबैक कैसा रहा दोस्त, ठीक है ना। कमेंट से बताइएगा, कमेंट में आपको बताऊंगा कि कितना मतलब अच्छा रहा, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।